नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर कपिल चक्रवर्ती बरेली में गैस्ट्रो सर्जन के रूप में कार्यरत हूं। तो आइए आज हम जानते हैं एक अजीब केस के बारे में, जिसमें कि आइए हम कहानी खुद ही सुनते हैं अजय कुमार जी से। अजय कुमार जी, कैसे हैं आप? हम पहले से बढ़िया हैं। एक बात सबसे पहले, क्या हम आप एक वीडियो बनाने कोई एतराज तो नहीं है? हमें कोई दर्द नहीं है। ठीक है, तो अजय जी आपको क्या दिक्कत हुई? पहले दिक्कत ये हुई, जरा सी आधा इंच की हल्की सी गांठ हुई, हल्की सी गांठ थी गई हमें, और वो गांठ होने के बाद ये हुआ, कहते हैं कि भाई खांसी लगी थी, खांसी कब्ज रहता था, खांसी और कब्ज रहती थी। वो इस वजह से ये था कि चलो आगे ये होता है, बैठ जाएगी ऐसे ही। और ये गांठ आपको महसूस होती थी ऊपर से? हाँ, होती महसूस थी, आधा इंच की थी। अच्छा, आधा इंच की गांठ। और उसके बाद जो है वो ये हुआ, कहते हैं कि होम्योपैथिक इलाज के लेते हैं। होम्योपैथिक आप इलाज लेते हैं, तो उस होम्योपैथिक इलाज से वो गांठ ठीक हो गई? हल्के हल्के बढ़ती चली गई, और बढ़ने नहीं लगा, कहते हैं कि मतलब बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ती गई, लेकिन आप बढ़ने के बाद महसूस नहीं हुआ। अभी 2-3 महीने के ऐसा हुआ। तो आपने ये गांठ के लिए कभी किसी एलोपैथिक डॉक्टर को, किसी सर्जन को दिखाया आपने? उन्होंने होम्योपैथिक की हमारी भाजी थी, हाँ जी, उसे दिखाया था, तो उन्होंने हर्निया स्पेलोड करा था। वो हर्निया था। तो आपको गांठ पता चली? हर्निया ने कहा कि वहाँ लोगों का ऑपरेशन का बहुत परेशानी होती है, ऑपरेशन होता है। हाँ, उन्होंने आपको बता दिया था कि बोले जब तक आप उसको रोक सकते हो तो रोक लो। हाँ जी, हाँ। आपको जब ये बात पता चली कि हर्निया है, तो इसका ऑपरेशन न कराने की क्या वजह? न कराने की हुआ कि हमने यहाँ पे डॉक्टर एमएन उनके पास गए। हाँ जी, तो बोले चूंकि आपकी गांठ बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, हाँ जी, इसका ट्रीटमेंट जो है हमें ओपन सर्जरी से करना पड़ेगा। ओपन सर्जरी से करना, और उसमें वो दोबारा भी जो है हो सकती है, दोबारा होने की वजह तो नहीं कराया। ठीक, लेकिन एक उसमें अभी 2-3 महीने से इसमें हल्का पेन शुरू हुआ, दर्द शुरू हो गया था 2-3 महीने से। लेकिन दर्द होने से बेड बांधते रहते, लेट उल्टा हो जाते थे, तो वो उससे दर्द होकर तब जाता था, मिल जाता था। तो अचानक ये भर्ती क्यों होना पड़ गया? अचानक इसलिए भर्ती होना पड़ा, जैसे कि संडे के कॉलेज जो है मैं मार्केट गया था। हाँ जी, तो मार्केट जाने स्कूटर गया, गड्ढे वड्ढे होंगे। हाँ जी, तो वो एकदम खांसी आई, खांसी से तो उलझ गई। अच्छा, तो आपको अचानक खांसी आई किसी वजह से, और आपको लगा कि वो गांठ उलझ गई, दर्द हो गया, दर्द होने लग गया। दर्द हो गया तो हम उसको बैठी ब्लड का ट्रीटमेंट करने लगे, जैसे करने थे, जैसे आराम मिलता था। हाँ जी, लेकिन वो जो हुआ कि उसका हुचकी आना जो है बहुत, हिचकी आना शुरू हो गई। ठीक है, तो उसको भूख नहीं लगना, ठीक है। सोमवार का दिन हमारा जो पास हो गया, मंगल के दिन लोगों ने कहा उन्हें चलना पड़ेगा। करीब 48 घंटे बाद, 48 घंटे बाद अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भी दिखाने गए, तो हम आपके पास गए। ठीक है। जाने के बाद जो हम सिटी स्कैन कराया, कराने के बाद में जब उन्होंने बताया, बोले नहीं भी पोजिशन ऐसी हुई है, और यू शुड। ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या पता चला? अभी साथ में आप इनके बेटे हैं, तो क्या पता चला कि क्या हो गया हर्निया को? अचानक से ऐसी क्या दिक्कत हो गई की दिक्कत? डॉक्टर साहब, हमें जो समझ में आया, हमें लगा कि जो वो इनकी आते हैं वो शायद आपस में उलझ गई हैं, जिसकी वजह से ये कुछ इनटेक नहीं कर पा रहे थे। तो मुंह से खा नहीं पा रहे थे? कुछ नहीं खा पा रहे थे, पेट फूला हुआ था और बिल्कुल तंग गया था, दर्द भी था और खुशकी भी नहीं रुक रही थी और पानी भी नहीं जा रहा था अंदर। मतलब ये कुछ भी ले रहे थे तो मतलब इनको भूख भी बंद हो गई एकदम से। तो ऐसा लगा कि अब जब ये इंटेक नहीं कर रहे हैं, दर्द भी बता रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मतलब इसको अब ऑपरेट ही करना पड़ेगा। दर्शकों, ये होती है हर्निया में होने वाली एक कॉम्प्लिकेशन, जिसे हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। तो स्ट्रैंगुलेशन में होता है कि जो हर्निया में आते आकर रुक जाती हैं, उनको वो जब उलझ जाती हैं तो उन आंतों में पीछे की तरफ आंतों में दबाव बढ़ने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, मरीज उल्टियां महसूस करता है, हिचकियां महसूस करता है, पेट फूल जाता है, पेट तन जाता है, मरीज कुछ खा नहीं पाता। तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है, जिसको कि जल्द ही ऑपरेशन करके ठीक करना चाहिए। अदरवाइज जो फंसी हुई आंतें हैं, उनका गल जाना या गैंग्रीन हो जाना या नेक्रोज हो जाना एक पॉसिबिलिटी रहती है, और ऐसी स्थिति में फिर मरीज में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो बाबूजी, हमने जब आपसे बात की तो आपको ये बताया गया होगा कि इस ऑपरेशन को शुरुआत दूरबीन से करेंगे, लेकिन आप बताइए क्या बताया गया? डॉक्टर साहब, मेरे से यही बात हुई कि हम प्रयास दूरबीन विधि से करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो कट लगा के उसको ओपन सर्जरी की छोटा पार्ट में उसको ऑपरेट करेंगे, जिससे कि उसको किया जा सके। और आपको अंदर पेट में कोई जाली लगाने की भी बात की गई होगी? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल करी गई कि दूरबीन विधि के थ्रू हम जाली लगाएंगे, जिससे कि हम जो आते वो बाहर आई हुई हैं उनको अंदर करने के बाद उसको एक सपोर्ट दे सकें। तो ये होता है एक हर्निया का ऑपरेशन, जिसे कि मेशप्लास्टी कहते हैं। अलग अलग प्रारूप में किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है कि हर्निया जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को बंद किया जाए, साथ ही उसके अंदर एक जाली या मेश लगाई जाए, ताकि हर्निया का दोबारा होने का चांस को कम से कम किया जा सके। तो हर्निया का ऑपरेशन अलग अलग रूपों में संभव है। चीरे विधि द्वारा संभव है, बड़ा चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है।
पूर्णतः दूरबीन विधि द्वारा संभव है, जिसमें केवल 3 या 4 छोटे छोटे छेदों से ऑपरेशन किया जाता है, जिसे कीहोल सर्जरी, लेजर सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। इन्हीं छेदों द्वारा मेश को पेट के अंदर की सतह पर लगाया जाता है। तीसरा होता है कंबाइंड या हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें ऑपरेशन को दूरबीन की विधि से करके एक छोटा चीरा, ना कि पेट पर बड़ा चीरा लगाकर, एक छोटा चीरा लगाकर उसके द्वारा ऑपरेशन को पूर्ण किया जाता है। तो बाबूजी, आपका ये ऑपरेशन क्या रहा, कैसा रहा? दूरबीन से हुआ, चीरे से हुआ, कैसे हुआ? ऑपरेशन दूरबीन से हुआ, दूरबीन विधि से हुआ। ठीक है। तो बाबूजी को दूरबीन विधि के द्वारा ऑपरेशन किए जाने पर आमतौर पर दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी की जाती है। बाबूजी के केस में ऐसा रहा कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन काफी हो गई थी, आंतों पर सूजन काफी थी, आंतें काफी फूली हुई थी, लैट्रिन पास नहीं हो रही थी, और पोस्ट ऑपरेटिव में आईएस जैसे कि आंतों की हलचल कम रहती है। तो उस वजह से बाबूजी को 3 या 4 दिन हम मुंह से कुछ दे नहीं पाए। धीरे धीरे बाबूजी की सेहत को, उम्र को ध्यान में रखते हुए इन्हें मुंह से धीरे धीरे खाना शुरू किया गया। और बाबूजी, अब आप सब कुछ खा पा रहे हैं, हल्का सब कुछ ले रहे हैं, इमोशन ठीक हो जा रहे हैं। हर्निया की जो सूजन थी वो दोबारा तो अब नहीं आई है। क्या हम अपने दर्शकों को आपके पेट पे जो चीरे या जो भी छेद के निशान है वो दिखा सकते हैं? तो दर्शकों, इस जगह पर बाबूजी को हर्निया था, जो कि अब यहाँ पर केवल सूजन है, इस तरफ पर कोई चीरा नहीं है। और जो ऑपरेशन किया गया वो इस तरह के 3 छेदों से, 1, 2 और एक नीचे छुपा हुआ 3 छेद। बाबूजी, 3 ही छेद है ऑपरेशन के? तो इन 3 छेद द्वारा किया गया है, और उम्मीद है कि ये जो छेद हैं ये के निशान भी जल्दी हल्के पड़ जाएंगे। तो इस तरह दूरबीन विधि द्वारा किए जाने ऑपरेशन के फायदे ये होते हैं: जल्दी छुट्टी हो जाना, कम दर्द होना, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहना, खून का कम बहना, और मरीज का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जल्दी वापस पहुंच जाना। तो बाबूजी, आप जिन लोगों को हर्निया है या जो लोग हर्निया का ऑपरेशन कराने से जूझ रहे हैं या डर रहे हैं, या कुछ उन्होंने सब अपने मन में धारणा ऐसी बना रखी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कहते हैं कि अगर दूरबीन से ऑपरेशन हो जाता है, मोर सक्सेसफुल, दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन संभव भी है और सक्सेसफुल भी है, और थोड़ा कॉस्ट भी तो भाई, और कॉस्ट तो ठीक है, चाहिए हम कॉस्ट पर भी बात करेंगे। वी कम टू द कॉस्ट। दूरबीन विधि वाला जो ऑपरेशन है उसमें कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है। अक्सर मरीज करवाना चाहता है, डॉक्टर करना चाहता है, बट कॉस्ट जो एक फैक्टर है वो आड़े आ जाती है। तो उम्मीद है कि हम इस कॉस्ट फैक्टर को जल्द ही कम कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो मेश लगती है अंदर, या जो मेश को फिक्स करने के डिवाइसेस आते हैं, वो कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, और कॉस्ट ही एक ऐसा फैक्टर है कि जो लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन को आम मरीज के लिए अवेलेबल होने में एक दिक्कत बनी हुई है। तो आपको क्या लगे बाबूजी, हम लैप्रोस्कोपी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, चाहे चीरे से हो चाहे दूरबीन से हो? क्या हर्निया का ऑपरेशन समय रहते करवा लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? कॉम्प्लिकेशन वेट नहीं करना चाहिए, तो वेट करने से परेशानी पड़ जाती है, और अच्छा ये है कि समय रहते कर रही है। जाहिर बात है कि अगर हम बात कर लें कि चीरे वाले ऑपरेशन में खर्चा कम है, दूरबीन वाले ऑपरेशन में कंपैरेटिवली खर्चा ज्यादा है, हम अगर जिंदगी के मूल्य को बीच में रखें और खर्चे को हटा दें कुछ समय के लिए, नहीं उस समय के लिए जो अफोर्ड कर सकता है वो लैप्रोस्कोपी से करा ले, जो नहीं कर सकता वो चीरे से करा ले। बात हम जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने दर्शकों तक वो ये कि क्या हर्निया के केस में वेट करना चाहिए या तुरंत ऑपरेशन कराने चाहिए? वेट करने से वो परेशानी बढ़ जाती है, वेट करने से परेशानी और खतरा बढ़ जाता है। तो दर्शकों, ये है हमारे साथ एक छोटा सा पेशेंट का संवाद, जिसमें कि हम इस धारणा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो कि कॉम्प्लिकेशन नहीं कर सकती। हर्निया कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। हर्निया जैसी एक साधारण सी बीमारी मरीज के लिए जानलेवा साबित होती है। तो समय रहते ऑपरेशन करवाएं, अपने निकटतम गैस्ट्रो सर्जन या सर्जन से मिलें, जल्द परामर्श लें, और समय रहते इस चीज को इलेक्टिवली ऑपरेशन कराएं ताकि एक इमरजेंसी का रूप ना ले। नमस्ते।